एक कहानी सुनाता हूँ आज आपको। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपनी गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे चारों रंग के गुब्बारे थे। जब कभी उसकी बिक्री कम होने लगती थी तब वह हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा ऊपर छोड़ दिया करता था। बच्चे उसे उड़ता देखकर वैसा ही उड़ने वाला गुब्बारा पाने के लिए मचल उठते थे। बच्चे उससे गुब्बारे खरीदते और इससे इस तरह उसकी बिक्री फिर बढ़ जाती थी। दिन दिन भर यही सिलसिला चलता रहता था। एक दिन वह आदमी बाजार में खड़ा गुब्बारे बेच रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि पीछे से कोई उसका कुर्ता पकड़कर खींच रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटे से बच्चे को खड़ा पाया। उस बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा, अंकल, अगर आप काला गुब्बारा छोड़ोगे तो क्या वो भी उड़ेगा? बच्चे की बात सुनकर उसके दिल में लगी और उसने प्यार से जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, बल्कि उसके अंदर क्या है ना, इस वजह से वह ऊपर जाता है। ठीक यही बात हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होती है। कीमती वह चीज़ है जो हमारे अंदर है, और वह चीज़ जो हमें ऊपर की ओर ले जाती है वह हमारा एटीट्यूड, हमारे देखने का नज़रिया। एक और बात बताना चाहता हूँ आपको। कैलगरी टावर जो कि कनाडा में है, उसकी हाइट 190.8 मीटर है और उसकी वेट 10,884 टन है। कुल वजन में तकरीबन 60% यानी कि 6,349 टन हिस्सा ज़मीन के अंदर है। इससे जाहिर है कि जितनी विशाल इमारत होगी ना, उतनी ही मजबूत उसकी बुनियाद होगी। जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है ना, उसी तरह सफलता के लिए भी एक मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है, और वह बुनियाद है आपका देखने का नज़रिया, जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं। आगे हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू चेंज आवर एटीट्यूड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, कामयाबी की बुनियाद एक ही है और वो है आपका नज़रिया। अगर आपका नज़रिया कामयाब और लक्ष्य प्राप्ति के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, तो क्या आपको ज़िंदगी के प्रति अपने नज़रिए को जांचना नहीं चाहिए? क्या खुद से ये नहीं पूछना चाहिए कि आपका नज़रिया आपके मकसद पर किस हद तक असर डाल सकता है? ज़्यादातर लोग ऐसे मिलते हैं आजकल जो कि अध्यात्म को एक अंत की चीज़ बना के छोड़ रखे हैं। वो सारी चीज़ दुनिया में करने के बाद अध्यात्म को मतलब समर्पित होना चाहते हैं। लेकिन नहीं, हम यहाँ उल्टी बात कर रहे हैं। पहले अध्यात्म को ले आओ, अपने स्टूडेंट फेज़ में, अपने स्टूडेंट लाइफ में ही अध्यात्म को ले आओ, उसके बाद फिर लाइफ को लीड करो। शक्ति मिलेगी आपको यहाँ से आगे बढ़ने की। अगर आप इसी एज में मतलब स्टूडेंट फेज़ में स्क्रिप्चर्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, स्कूल की बुक्स तो आप पढ़ो ही, साथ साथ जो अध्यात्म की बुक्स हैं हमारे धर्म ग्रंथ में जो मिलते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत गीता, बाइबल, कुरान, ये सारे बुक्स आप पढ़ सकते हो। इससे आपका कैरेक्टर डेवलप करेगा, जो कि बहुत 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 ही ज़रूरी है। लाइफ में कैरेक्टर का होना ही सब कुछ होता है। वैसे तो दुनिया में आपको लाखों बुक्स मिलेंगे जिसमें तरह तरह के इन्फॉर्मेशंस होंगे, बट वो एक बुक जिसे मैं सजेस्ट करना चाहूँगा ना, वो है श्रीमद् भागवत गीता। इट्स अ डिवाइन बुक विच कैन चेंज योर लाइफ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आगे हम इसी पर डिस्कस करेंगे जो बातें रिस्पोंडेंट अर्जुना ने भगवान कृष्ण से की थी।